God bless all brothers and sisters, and greetings in the name of Lord Jesus Christ at this time of evening and afternoon to our various brothers. और आज फिर से इस शाम को हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं। Our God has been very kind and He has kept us so far alive on this earth and given us all the blessings and given us a chance to hear His word and given thanksgiving and offer our prayers for Him. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं शाम के लिए, चाहे हम दूर दूर बैठे हैं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है कि आज हम उसको प्रभु को सुन सकते हैं, अनुग्रह पा सकते हैं। He has blessed us in all heavenly blessings और in the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में सारी स्वर्गीय आशीषों के साथ हम सभी आशीषें पाई हुई हैं हमने स्वर्गीय। We are so blessed people that we can accept Jesus as our Savior. हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता कबूल किया है। We can believe His word. We can believe the words that God has spoken to mankind. और प्रभु परमेश्वर ने जो अपना कलाम हम मनुष्य को दिया है, हम वो प्रभु का कलाम सुन सकते हैं। There are many in this world, even though they hear the word, they hear the preachings, they read from the Bible, but they don't understand anything. It doesn't affect them at all. इस दुनिया में देखिए बहुत सारे हैं ऐसे भाई जो प्रचारक, जो पवित्र बाइबल को ही पकड़ते हैं, उसमें से प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए प्रभु का कलाम जो सत्य कलाम है उसे कबूल नहीं करते। Many keep going to churches year after the year, Sunday after the Sunday, but still there is no change happening in their nature, in their life, and they are not able to get closer to what God says. देखिए बहुत सारे भाई ऐसे बहन ऐसे हैं जो बहुत सालों से कलीसियाओं में, चर्चों में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप उनके जीवनों में कुछ भी सुधार नहीं है और कुछ भी जो है पवित्र कलाम के मुताबिक जीवन नहीं है। There are many in this world whom the Lord has touched and foreordained and known before they came into this world. As soon as they hear the word, they are awake and they hear and receive the word. और इस संसार में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु का कलाम सुना और प्रभु के नाम को, प्रभु के वचन को कबूल किया है। We know, brethren, that without Lord Jesus Christ, we cannot get close to God, we cannot know God. और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर को जान नहीं सकते, ना ही परमेश्वर को पा सकते हैं। He is the only source to know God. सिर्फ वो ही एक जरिया है परमेश्वर को जानने का। We may follow any ways, any methods, any procedures that the whole world or all the religions of the world are following to go to God, but we cannot find God. बहुत सारे इस दुनिया में, संसार में हैं जो अपने तरीके से प्रभु को पाना चाहते हैं, पीछे चलते हैं प्रभु के, लेकिन हम अपने तरीके से प्रभु परमेश्वर को नहीं पा सकते। Because there is no way that will be declared to us how to reach God. क्योंकि हम अपने तरीके से कोई भी नहीं कह सकता कि इस तरीके से प्रभु के पास पहुंचा जा सकता है जब तक प्रभु ना बताए। Unless we come to the word of God and surrender. जब तक हम परमेश्वर के वचन को ना जाने और अपने आप को परमेश्वर के अधीन ना कर दें। We have to surrender to the word of God, and surrendering to word of God means surrendering to God. हमें परमेश्वर के वचन
में अपने आप को समर्पित कर देना है। परमेश्वर के वचन को समर्पित करने का मतलब अपने आप को प्रभु में समर्पित कर देना। When we are born in this world, brethren, we are not born here as ordinary people. जब हम इस संसार में देखिए जन्म लेते हैं तो हम जो एक आम इंसान की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन प्रभु में लेते हैं तो कोई ऑर्डिनरी आम इंसान नहीं होते। We are special people. हम जो हैं वो परमेश्वर के बड़े खास चुने हुए लोग हैं। The world may not recognize us in any way. और संसार जो है वो हमें नहीं समझ सकता, हमें नहीं जान सकता, Because the world never recognized our Lord. क्योंकि संसार ने भी जो है वो उसने प्रभु परमेश्वर को नहीं जाना। The world is still blinded that who is the way and who is the means for our salvation. World is blinded. और संसार आज भी अंधा है, वो नहीं जानता कि परमेश्वर के पास पहुंचने का कौन सा जरिया और कौन सा रास्ता है। So therefore we are so blessed people. इसीलिए हम बहुत ही ज्यादा अनुग्रह और आशीषित लोग हैं। Those who are connected to God today in this world, they have been known by God before they were born in this world. और हम जितने भी प्रभु परमेश्वर में हैं, प्रभु के पास हैं, हम वो हैं जो लोग प्रभु ने इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही हमें जाना, हमें चुना। And if we look into the life of each other, which we probably cannot look into the life of each other, there is a very special circumstances, very special events have taken place in the life of those people who have come close to God. ये जो भी प्रभु परमेश्वर के पास आए हुए लोग हैं, जरूरी है इनके जीवनों में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव और बहुत ही जिंदगी में ऐसे हादसे हुए हैं जो वो प्रभु के पास आए हैं। Those who are found in the Lord today, they know what they have been, how they have come to the Lord. जितने भी प्रभु में हैं वो सभी जानते हैं कि वो प्रभु में कैसे आए हैं। And they know how it feels in the heart to be with the Lord. और वो ये भी जानते हैं कि वो हृदय में क्या महसूस करते हैं, कि जो प्रभु के पास आने के बाद वो क्या महसूस करते हैं। They experience the power of God in their life. वो अपने जीवनों में प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ्य जो है वो महसूस करते हैं। They can see the mighty works God is doing and God can do. और वो ये भी जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य कर रहा है उनके जीवन में, संसार में अद्भुत काम कर रहा है, करने जा रहा है। Because God creates His own witness. He creates His own witness so that His name can be glorified. प्रभु परमेश्वर जो है वो अपनी गवाहियां खुद तैयार करता है, अपनी गवाहियां वो खुद तैयार करता है ताकि उसके नाम को जलाल मिले। And God does not lie, so His witness also cannot lie. क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और उसकी जो गवाहियां, वचन, भविष्यवाणियां भी झूठ नहीं होती। We know God is Spirit. हम जानते हैं प्रभु पवित्र आत्मा है। And those who testify God are also filled with the Spirit. और जिन्होंने प्रभु को जान लिया है वो भी खुद जो पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। When we read the incident that happened on the day of Pentecost in Acts chapter 2, और प्रेरितों के काम 2 में जब हम देखते हैं कि जब पेंटिकॉस्टल का दिन आया। if we can open to Acts chapter 2, please. और कृपया हम प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय खोलेंगे। And in the beginning of Acts chapter 2, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय की शुरुआत में देखिए, we know a very, very special
event happened. हम जानते हैं यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा प्रभु का कार्य हुआ है यहाँ पर। We know that on the day of Pentecost, they were in one accord and in one place, the people who believed the word of God. हम जानते हैं कि जो भी प्रभु के ईमानदार विश्वास थे वो एक ईमान विश्वास में यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। Acts chapter 2 and verse 1. प्रेरितों के काम 2 और उसकी 1 आयत। It says on day of Pentecost, when it had fully come, they were with one accord and in one place. और देखिए पेंटिकॉस्टल का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। Now, to remain in one accord and remain in one place, it means something for us. अब देखिए वो सब एक जगह एक ईमान एक जगह इकट्ठे थे। देखिए That is the beginning when the Church of Jesus Christ was beginning. ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह के चर्च की शुरुआत होने जा रही है। There was no Church of Jesus Christ known to the mankind before that. इससे पहले आप कोई नहीं पाएंगे कि इससे पहले कोई चर्च था, किसी मनुष्य ने बनाया कोई चर्च। We know what had happened in, and as it is recorded in the four Gospels of Matthew, Mark, Luke and John. और हम ये भी जानते हैं कि जो 4 अंजील है मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना में, उसमें इस क्या लिखा हुआ है। That gives the account of the birth of Jesus Christ and fulfillment of the Old Testament prophecies into the New Testament. ये जो चारों अंजील है, ये जो पुराना नियम, उत्पत्ति, विश्वानिया और सब कुछ जो है पूरा होता बताती हैं। This also tells us the God's witness sent as John the Baptist to verify and to announce the coming of the Lord. और ये सारी अंजीलें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताती हैं, जो प्रभु की तरफ से आया था, प्रभु की आमद से पहले आया था, जिसने गवाही दी प्रभु की आमद की। This was connected with the prophecies done in Malachi 3 and prophecies done in Isaiah chapter 40. ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, इसकी भविष्यवाणियां मलाकी 3 में देखते हैं, यशाया नबी की किताब में भी देखते हैं। The work of the ministry of Jesus Christ also starts and is recorded in the four Gospels. और प्रभु यीशु मसीह की भी जो सेवकाई है, इसमें हम देख सकते हैं कैसे शुरू हुई और चारों अंजीलों में इसका जिक्र है। And the death and burial and resurrection of our Lord Jesus Christ is also recorded in these four Gospels. हमारे प्रभु परमेश्वर का जिस्म में आना, उसका प्रचार करना और उसका सलीब पर जाना, उसका जीवित हो जाना, ये सारा जो गवाहियां हैं हम प्रभु के इस कलाम में अंजील में देख सकते हैं। And then when all this had happened, और जब ये सब कुछ हो गया, our Lord appeared as a resurrected Lord to many people around him and in different cities. हमारा प्रभु परमेश्वर उसके बाद जीवित हो गया और हमारा प्रभु परमेश्वर बहुत सारे लोगों को, चेलों को दूसरे शहर में भी प्रभु दिखाई दिया। आमीन। God has a pattern that he always creates his witnesses and makes sure that he is preached through those witnesses and known through those his witnesses. प्रभु परमेश्वर खुद ही आप ही अपनी गवाहियों को तैयार करता है और दर्शाता है, बताता है अपनी गवाहियों। God Elohim has so many attributes before he created the world. प्रभु परमेश्वर इस संसार को बनाने से पहले भी उसके बहुत सारे उसमें गुण, उसमें खूबियां, उसकी बहुत सारी पदवियां हैं प्रभु परमेश्वर की। He wanted to show those attributes to his creation.
वो चाहता था कि वो अपने ये गुण, अपनी खूबियां, अपने इस नाम जो है वो अपने रचना को बताए। And Bible says God is a spirit and no one has seen God. क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर एक आत्मा है और प्रभु परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। But that God want to give his witness to mankind. लेकिन उसी परमेश्वर ने अपनी गवाही दी, अपने लोगों को गवाही दी अपनी। But it's very difficult for mankind to see a spirit and experience a spirit and feel the witness and see the witness from God. क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है कि एक इंसान जो है वो आत्मा को देखे, आत्मा का तजुर्बा करे। People can think this can be an imagination, it can be right, it can be wrong. प्रभु, बहुत सारे लोग कहते हैं ये कल्पना है, देखो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकती है कल्पना। लोग कहते हैं, देखिए बहुत सारे। Like many people say today, where is God? Who is God? जैसे बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं प्रभु परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है। We don't know, we cannot see God. You people are living in some imaginary world or you are dreaming. वो लोग कहते हैं हम जानते हैं परमेश्वर कोई नहीं है, ना ही होता है, ना ही देख सकते हैं, आप लोग तो बस ऐसी कल्पना में जी रहे हैं। These are those people who are not even seeking God with a good heart. ये वही लोग हैं जो अच्छे हृदय से प्रभु को नहीं ढूंढते। They are trying to seek God through some worldly ways and worldly manners and worldly matters. ये लोग प्रभु परमेश्वर को ढूंढते भी हैं तो अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से और दुनियावी तरीके से उसे ढूंढते हैं। देखिए, They are following their teachers and preachers and gurus and mentors. Even those teachers and those gurus also wasted their life looking for God. और ये लोग अपने जो इन्होंने अपने अपने गुरु बना रखे हैं उनके उनके बताए हुए तरीके से ढूंढते हैं, हालांकि उनके गुरुओं ने भी अपना सारा जीवन जो है प्रभु को ढूंढने में व्यर्थ कर दिया। Many of them wrote and spoke many things about God. बहुत सारे लोगों ने प्रभु परमेश्वर के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा है, But none of them could say, I have seen God or I have experienced God or my life has changed because I have come in contact with God. पर किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैंने परमेश्वर देखा, परमेश्वर मेरे जीवन में आया और उसने प्रभु परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया। But as believers, we know that we have seen God. और विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा है। How we have seen God? Have we seen God in a body? हम प्रभु परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं इस शरीर में? Bible is the evidence that God came in the human body. पवित्र बाइबल में ये गवाही है कि परमेश्वर इस शरीर में आया। God knew that man cannot see the Spirit, man cannot hear the Spirit, man cannot believe the Spirit. क्योंकि प्रभु परमेश्वर जानता था कि इंसान आत्मा को देख नहीं सकता, महसूस नहीं, छू नहीं सकता। And the people will continue to ask this question, where is God? How do I know there is God? और लोग लगातार ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु परमेश्वर कहाँ है, मैं कैसे उसे जानूं? The Bible says that Jesus Christ is the expression of God for man. और पवित्र बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही रूप है। He is the one who has shown God to us. वही एक है जिसने हमें परमेश्वर दिखाया है। If we are with him and in him, then only we can see God and find God. अगर प्रभु यीशु के साथ हैं और उसके अंदर हैं, तब जाके हम परमेश्वर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। Without him, we cannot find God. उसके बिना हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, पा सकते।
God, who used many people to write the Old and the New Testament and all the books and chapters in the Bible, God used people. प्रभु परमेश्वर ने बहुत सारे अपने दासों, नबियों, सेवकों को इस्तेमाल किया अपना कलाम, अपना वचन लिखवाने के लिए। He did not use their own brains and wisdom. परमेश्वर ने अपने सेवकों, नबियों की बुद्धि और उनकी समझ नहीं इस्तेमाल की। He sent His Holy Spirit to them to talk to them so that they can write. प्रभु परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भेजा उनके पास और उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कलाम लिखा प्रभु का। Because the source to God is the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर के पास जो जरिया है वो पवित्र आत्मा है। Medium to God and from God to us is Holy Spirit. परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो जरिया है वो पवित्र आत्मा है। आमीन। That is why Bible says those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. इसीलिए लिखा है कि जो भक्ति करते हैं जरूरी है वो भक्ति आत्मा और सच्चाई से करें। And we know that the Spirit which he is talking about is the Holy Spirit, which is God Himself. हम जानते हैं, हम जो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। And in truth means through remaining in His Word, because His Word is the truth. और जो बात है सत्य में बने रहना, और सत्य जो है उसका वचन है प्रभु का। And this Spirit and the truth both came in the human form in Lord Jesus Christ. और ये जो सत्य है और जो आत्मा है ये दोनों जो है ये मनुष्य शरीर लेकर आगे जो प्रभु यीशु मसीह है। So that when people used to ask Jesus Christ in the body, when He was in the body, people used to ask Him, show us God. इसीलिए जब वो शरीर में था प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले कहते हैं गुरु प्रभु हमें परमेश्वर पिता दिखा दे। And He used to say, if you have seen me, you have seen Him. देखिए प्रभु ने क्या कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता परमेश्वर को देखा। We know this account is written in John chapter 17. हम जानते हैं ये बात जो है यूहन्ना की अंजील 14 में हम देख सकते हैं। In 17th chapter of John, Jesus is doing this argument and this Jesus is describing this. और ये देखते हैं यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु ने ये बयान किया है और बताया है। People are having argument with him. लोग उससे बहस करते थे। Because people used to think there is a God sitting in heaven. क्योंकि लोग यही सोचते थे एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में ही बैठता है। And he cannot be understood. और जो वो है वो समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जान सकता। He cannot show himself to us. वो तो अपने आप को हमें दिखा भी नहीं सकता, हमारे सामने वो अपना रूप नहीं दिखा सकता। But this was the ministry of Jesus Christ to show God to us. ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई ये थी कि परमेश्वर पिता को हमें दिखाए। He used to say, my Father is in me and I am in my Father. इसलिए वो कहता है प्रभु कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। I have come from my Father. मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ। He was telling Mary after resurrection that I must go to my Father and your Father and my God and your God. इसलिए वो कहता है कि मुझे अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। Here he is talking as a man, इधर देखिए वो एक इंसान के रूप में है, शरीर में है, उसके नजरिए से बात कर रहा है प्रभु। Jesus Christ was a complete man and he was a complete God. प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है।
If we take out a scripture, 1 Timothy chapter 2, अगर हम पहला तिमोथियस में जाएं और we उसका take out a scripture in 1 Timothy and chapter 2. आइए हम प्रभु के वचन सुसमाचार में जाएं और हम जाएंगे पहला तिमोथियस और उसका 2 अध्याय, पहला तिमोथियस और उसका 2 अध्याय। Amen. Here in verse 4, Paul is writing to Timothy and advising him about who is Jesus Christ. यहाँ पे संत पौलुस लिख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। In verse 4, 1 Timothy chapter 2 verse 4, Paul says, who desires all men to be saved, to come to the knowledge of the truth. यहाँ संत पौलुस कह रहा है पहला तिमोथियस 2:4 में, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। And in the 5th verse he says, there is one God and one mediator. 5वीं आयत पढ़े आप, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है। One mediator between God and men. परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बिचवाई। And who is that mediator? The man Christ Jesus. वो बिचवाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य भी है। Now the people who are brethren who are following the English Bible, और भाई बहन जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, there it is written man Christ Jesus. वहां पे लिखा है मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। There are 3 words there. यहाँ 3 शब्द हैं। First word is man. पहला मनुष्य। And in English, when we write any word with capital, that shows a very, very special importance to that word. जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ने वाले जानते हैं कि जब कोई शब्द कैपिटल में लिखा हो बड़े अक्षरों में, तो उसका मतलब होता है कि वो कुछ खास शब्द है। Here the word man is written, the M is in capital M. अब देखिए यहाँ पर जो मनुष्य शब्द लिखा है, उसमें जो M वर्ड है वो कैपिटल डाला है। So he is a special man. इसका मतलब है वो आम इंसान नहीं था, वो कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण इंसान था। And second word is Christ. और दूसरा देखिए अगला शब्द क्या है? मसीह। That is Christ and C is capital. अब देखिए जो क्राइस्ट शब्द, मसीह शब्द आया, उसका सी फिर कैपिटल आया है। Third word is Jesus and J is capital. अब तीसरा शब्द जो आया है वो आया है यीशु, जिसका जो पहला शब्द जे है इंग्लिश का, वो बड़ा आया है, कैपिटल आया है जे। So in this verse, Bible is declaring who is the mediator. यहाँ पे बाइबल ने साफ बता दिया है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई कौन है? Man Christ Jesus. मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। He has to be Jesus, he has to be Christ and he has to be man. देखिए वो मनुष्य भी, प्रभु भी है, परमेश्वर भी है। So nobody can say that God has spoken to us like a ghost. अब कोई नहीं ये कह सकता कि जो परमेश्वर है वो एक आत्मा ही अकेली बस। God has spoken to us in the form of a man. परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो उसने मनुष्य के रूप में हमसे बात की है। In the form of Christ. उसने मसीह के रूप में। And Christ means the anointed one. और मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब होता है कि मसा किया हुआ परमेश्वर का। So who is anointed one? अब मसा कौन हुआ है?
That man called Jesus was the anointed one. जो मनुष्य यीशु मसीह है वो मसा हुआ है परमेश्वर का। So Jesus is the man, और इसीलिए यीशु जो मनुष्य, there could be so many man Jesus in this world at that time. आज के संसार में अगर आप देखें यीशु नाम के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। Anybody could take the name Jesus. कोई भी अपना नाम यीशु रख सकता है, रख लेता है। Although we know the meaning of the name Jesus means one who saves or one who is the savior, that is the meaning of the word Jesus. That is why this name was given for Jesus. बहुत सारे लोग जानते भी है कि यीशु का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारा लोगों के पास ये नाम है, बहुत सारे रख भी लेते हैं। And we know that this man, this Jesus is a man. और हम ये भी जानते हैं ये जो यीशु है ये मनुष्य रूप में है। But there is something which is special about him. लेकिन कुछ इसमें बाकियों से कुछ खास है इसमें। He is born as a man. वो एक मनुष्य है। And his name is also given Jesus. वो मनुष्य की तरह पैदा हुआ और उसका नाम यीशु भी रखा। But he is born in a special way. लेकिन वो जो पैदा हुआ है वो कुछ खास तरीके से पैदा हुआ था। He is not born like every other human being is born. वो ऐसे नहीं पैदा हो गया जैसे सभी मनुष्य पैदा होते हैं। Because he is Christ. क्योंकि वो मसा किया हुआ है। आमीन। He is the anointed one. वो एक मसा किया हुआ है परमेश्वर का। He is born by Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है। He is not, although he is in the form of a man, but he is not produced by a man. वो मनुष्य के शरीर में जरूर आया लेकिन मनुष्यों के द्वारा नहीं आया। This is the mystery of knowing Jesus Christ. ये ही है महान भेद जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, समझाया है। The whole world knows and recognizes Jesus Christ as a great man, as a good leader, as some religious leader, and somebody who was a good man. This whole world recognizes him like हाँ, this. सारा संसार उसको किस तरीके से जानता है। वो बड़ा अच्छा नेता, बड़ा धार्मिक, बढ़िया आगू, बड़ा अच्छा गुरु, बहुत चंगा शिफा करने वाला गुरु है। बस Many of our learned friends recognize him even as a prophet. बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो ये सीख लेते हैं कि यीशु मसीह एक नबी भी है। Because there have been so many prophets in this world. क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे नबी भी हैं। And every prophet claimed to be in connection with God, but no prophet was God. हर हम देखते हैं नबियों का परमेश्वर के साथ रिश्ता रहा है। हर बहुत सारे नबियों का परमेश्वर के साथ रिश्ता रहा। जब परमेश्वर ने अपना रिश्ता उनके साथ रखा, परमेश्वर उनके साथ जुड़ा था। They were sent as ambassadors of God. They were sent as people of God and men of God, but they were not God himself. तो प्रभु परमेश्वर ने बहुत सारे नबी भेजे, बहुत सारे सेवक भेजे, पर वो परमेश्वर नहीं थे, ना परमेश्वर हैं। वो तो परमेश्वर के भेजे हुए थे। No prophet can claim themselves to be God. कोई भी नबी ने ये दावा नहीं किया है कि वो परमेश्वर है। They were men. वो इंसान थे। But they were not anointed like Jesus was anointed. पर उनके पास वो मसा नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मसा था। The anointing of full Godhead was upon Jesus Christ. प्रभु परमेश्वर का पूरा मसा, परमेश्वर का मसा जो था परमेश्वर का, वो यीशु मसीह है। Why it was like this? क्यों ये ऐसा क्यों है? इस तरह क्यों है? Because his birth was unique. क्योंकि उसका जन्म जो था वो दूसरों से अलग हटके था।
He was born by Holy Spirit, not through the medium of a human man. वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, किसी मनुष्य से मिलने से पैदा नहीं हुआ। That is why he is the begotten Son of अब God. देखिए, इसीलिए वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र बन जाता है। Nobody else can be the begotten Son of God. Nobody else. कोई भी दूसरा नहीं कह सकता कि वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। We can become sons and daughters of God by adoption, not by begotten. हम, आप और मैं, हम सभी जो हैं वो परमेश्वर ने हमें अपनाया है, इसलिए उसके बेटे बेटियां हैं, ना कि हम इकलौते। The real begotten son of parents can only be the one who is born with the unity of the father and mother. That can be the real child of that person. वो ही सिर्फ एक पुत्र इकलौता माँ बाप कह सकते हैं जो दोनों के मिलने से पैदा हुआ हो। They can have other sons and daughters, they can adopt. उनके और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स ने अपनाए होते हैं, गोद लिए होते हैं। But our Lord was born by the Holy Ghost, his father was Holy Ghost. और हमारा प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र आत्मा उसका पिता है। That is why to become an anointed child of God, one has to be born of the Holy Ghost. इसीलिए परमेश्वर के बच्चे को भी जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म ले। That is why in this verse, as we see that there is one God, इसीलिए हमने जो आयत पढ़ी है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर एक है। there are not 1, 2, 3, 4 gods, no. हमारे पास ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4, 5 परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। Because we cannot forget that God is one and that God is a spirit. हमें नहीं बोलना कि परमेश्वर एक है और वो परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। And that spirit of God is one spirit. और वो आत्मा ही जो प्रभु परमेश्वर का आत्मा है वो एक आत्मा है। That is why he is everywhere. इसीलिए क्यों वो हर जगह है। That is why he can be in me, he can be in you. इसीलिए वो मुझ में और आप में भी है। And when we become the child of God, when we are born of the Holy Spirit, जब हम प्रभु परमेश्वर के बच्चे होते हैं, बन जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा भी जन्म हुआ होता है। that is how we become the child of God. देखिए हम किस तरह इस तरह प्रभु के परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। We cannot become a child of God just by reading the Bible. हम परमेश्वर के बच्चे जो हैं उस दूसरे किसी तरीके से नहीं बन सकते। Just going to church, giving tithes, all these things, the rituals and traditions don't make us the child of God. इतना काफी नहीं है कि चर्च जाते हैं, हम सभी कार्यों को करते हैं, दान पुण्य देते हैं चर्च में और हम इससे प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। नहीं, Doing all this is good. ये सारा This is करना, good to do this. ये सारा करना अच्छी बात है, करना चाहिए हमें, अच्छा है ये बिल्कुल। But to be a child of God is more than this. लेकिन प्रभु परमेश्वर के बच्चे बनना ये उससे ज्यादा बड़ी बात है। By going to church, my nature cannot change. सिर्फ चर्च जाने से नहीं हमारा स्वभाव या हमारी आदतें बदल जाती। By taking a water baptism, my nature cannot change. बपतिस्मा लेने के बाद ये नहीं है कि हमारी आदतें बदल गई। By hearing the word of God, by preaching the word of God, my nature cannot change. ये भी नहीं है कि वचन सुनता हूँ, वचन प्रचार करता हूँ, मेरी आदतें बदल जाएंगी। By doing good works which probably nobody can do, our nature cannot change. अच्छे कर्म करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हम आदतें बदल जाएं हमारी बुरी। So how the nature will change? फिर हमारा जो स्वभाव है वो कैसे बदले? When we are born like Jesus is born. जब हम जैसा हमारा यीशु पैदा हुआ, हम भी जब वैसा पैदा होंगे तब।
Now this is becoming a very difficult question. अब ये बहुत ही मुश्किल सवाल पैदा हो गया। We know the history of the birth of Jesus Christ. How I can change my history to that history? अब हम प्रभु यीशु मसीह का इतिहास जानते हैं, वो कैसा पैदा हुआ, और हम कैसे वो पैदा हो सकते हैं, हम कैसे बदल सकते हैं अपना जन्म। Bible says become like Jesus. So big question is, how do I become like Jesus? पवित्र बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की तरह बनो, लेकिन सवाल है ये हम उसकी तरह कैसे बने। Who will answer this question? अब इसका उत्तर कौन देगा? उठाओ। Only Jesus can answer this question. सिर्फ प्रभु यीशु। Excuse me, brother Joshua, can you mic off, brother Joshua? Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. हम ये बहुत बड़ा So सवाल है, only लेकिन कौन बताएगा? only Jesus can answer this question. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही इसका उत्तर दे सकता है। If I have received something great in my life in a supernatural way, अगर मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा, कुछ महान देख लेता हूँ, पा लेता हूँ, if I have a special quality, अगर मेरे पास बहुत ही खास गुण हो मेरे जीवन में, and if people want to know how did I get it, और लोग ये भी जानते हो कि मैंने वो गुण जो है कैसे पाया। Brother Jaswinder, please adjust your mic. Sometimes your words are lost. All your words cannot be heard. Please adjust your mic or come close or whatever. Okay, unclose. कई बार हम सुनते हैं ऐसे कि हमने ये गुण, ये क्वालिटी कैसे पाई है। And people can talk, third persons and crowd can talk, oh I know how he must have got this. और हम देखते हैं कि लोग कई बार भीड़ों में और लोग कहते होते हैं, ओ मैं जानता हूँ इसने ये चीज कैसे पाई है। But they must be guessing. वो तो सिर्फ देखिए एक अनुमान लगा रहे हैं। फिर भी they must be having their own teaching and theories that how I received what I received. और उनके पास देखिए अपना ही ध्यान, अपनी थ्योरी, अपनी खोजबीन होगी अपनी उनकी की इस चीज की। Now to find out exactly what I have, how I received it, they have to come to me. अब मैंने वो चीज कैसे पाई, वो गुण कैसे पाया, अच्छी चीज वो कैसे पाई, उनको मेरे पास आना पड़ेगा ये जानने के लिए। Now we all want to have eternal life and go to heaven. अब हम सब जो हैं हमेशा का सदीपक जीवन चाहते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं। And for that we don't need to go to different gurus and different teachers of this world. इसके लिए हमें अलग-अलग गुरुओं के पास शिक्षाओं में जाने की जरूरत नहीं है। They are also struggling to go to heaven. वो तो खुद जो दूसरे गुरु हैं वो मेहनत कोशिशें कर रहे हैं स्वर्ग जाने की। They are also trying to find a way how to go to heaven for saving their own soul. वो गुरु तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता मिले स्वर्ग जाने का। So I have to go to the guru who says I am the way. मैं तो उस गुरु के पास गया हूँ जिसने कहा है कि रास्ता मैं हूँ। There is no guru in this world who can say I am the way. इस दुनिया में दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं रास्ता हूँ। That is why to know how to go to heaven, how to have eternal life, we have to go. There is no other way to go. We have to go to the one who gives eternal life. अब जिसने ये जीवन पाया, मुक्ति उद्धार पाया, रास्ता पाया है, हमें उसी के पास जाने की जरूरत है जिसने पाया वो खुद। Jesus says, don't you know that the words which I have spoken, they have eternal life? प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम नहीं जानते कि जो मैंने तुम्हें शब्द वचन दिए हैं वो उसमें सदा का जीवन है, हमेशा का जीवन है। Now to know how to go to heaven, we have to go to Jesus. अब हम जानते हैं कि हम कहाँ जाना है, हम यीशु के पास जाना है जो ही रास्ता है। We have to go to that Jesus Christ who gave his life for us. हमें उस यीशु के पास जाना है जिसने अपना जीवन दे दिया हमारे लिए। We have to go to the Jesus who is the way. हमें यीशु के पास जाना है जो रास्ता है। We have to go to the Jesus who was the man Christ Jesus
according to 1 Timothy 2:5. हाँ, जो हमने पहला तिमोथी 2 की 4-5 पढ़ा है, हमें उसके पास जाना है, जो कि मनुष्य यीशु मसीह है। Now the big question still says how that can happen. अब बड़ा सवाल फिर अभी भी है कि अब ये कैसे होगा। Now I am already born in this world in a bad way, in a wrong way. मैं खुद जो है इस संसार में उसी दूसरे तरीके से पैदा हुए हैं, सभी उसी तरीके से मैं भी पैदा हुआ हूँ। So that's why I am a corrupt person. इसीलिए जो मैं हूँ अच्छा इंसान नहीं हूँ। I cannot be holy. मैं पवित्र नहीं हो सकता। Whatever I may do, I cannot be holy. मैं कुछ भी कर लूं, मैं पवित्र नहीं हो सकता। And word of God says, if you are not holy, you cannot see God. You cannot go to eternal life. बाइबल कहती है अगर तुम पवित्र नहीं होगे तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते। Now the question comes to me, disturbing question comes, even if I am very sincere, the question comes to me, how will that happen? चाहे मैं बहुत ही समझदार हूँ, लेकिन मेरे लिए भी एक ये सवाल हो जाता है, फिर ये कैसे होगा। As a common man, I can think. एक आम इंसान होने के नाते मैं सोचता हूँ। I may think there is only one way. मैं जानता हूँ कि एक ही रास्ता है सिर्फ। I may think, I may not know, but I may think that there is only one way that I can become a good person or my nature can change. मैं सोच सकता हूँ कि एक रास्ता है जिससे मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। And I can think, if I get another birth, in that birth I will not repeat these things which I am doing in this birth. मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे एक और नया जन्म मिले, दोबारा जन्म लेने का मौका मिले, तो मैं जो गलतियां की है वो दोबारा नहीं करूंगा। I will try to improve myself from the beginning, and I know that I am a wrong person. So if I am given a new body, a new birth just now, then I can correct myself and will not repeat those things. हाँ, मेरे को अगर एक और मौका जीवन मिले तो जो गलतियां मैंने पहले की अपने जीवन में वो उसे ठीक करूंगा, सुधारूंगा मैं। This sounds like a very good answer. ये बहुत अच्छी बात है इस तरह का सोचना। But is it in my control? क्या इसमें मेरा कोई इसमें कंट्रोल है, इसमें खुद का मेरा इस बात पे? How much I may want, can I go and take another birth somewhere and be a good person? मैं कैसे दोबारा जन्म लेकर दोबारा से एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ? There are teachings in this world which are teaching that you can go from one birth to another birth to another birth to another birth. There are teachings. हम ये भी शिक्षा जानते हैं, जो इस दुनिया में एक शिक्षा ये भी है कि इंसान मरने के बाद कई जूनों में जाता है, एक जून के बाद दूसरी के बाद तीसरी जून में जाता है, ऐसे चलता रहता है। Is there any evidence or is there any witness? Is there any proof that can change my nature or I can get to eternal life? Is there any evidence? क्या कोई सबूत है कि हाँ ऐसा होता है और उसके बाद मेरा नीच स्वभाव बदल जाएगा? ऐसा कोई किसी के पास प्रूफ है? So my question remains unanswered. और मेरा सवाल देखिए वो बिना जवाब से ही रह गया। But how to get an answer? पर मैं उत्तर कैसे पाऊं? The question is very good. सवाल बहुत अच्छा है। My intention is very good. मेरी जो सोच है वो भी ठीक है इसके बारे में। I want to change my life. मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। I want to change that bad nature by which I am doing wrong things. It must change. This is a good thing to think. मैं जो बुरा कर रहा हूँ, बुरा स्वभाव है, मैं इसे बदलना चाहता हूँ, ये एक अच्छी बात है। But how will that happen? और ये कैसे होगा? Who will answer this question for me? कौन उत्तर देगा इसके बारे में मुझे? There is only one who can answer. सिर्फ एक है जो उत्तर देता है। He is Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह है। And how he answered this question? और उसने कैसे उत्तर दिया इसका? You and me
when we become sincere people looking for eternal life, you and me have a question like Nicodemus had. जब आप और मैं एक समझदार व्यक्ति हो जाते हैं, समझते हैं, तब फिर हम भी निकोदिमस की तरह ही सवाल पूछते हैं। Our question is the same question which Nicodemus is asking Jesus. हमारा सवाल भी बिल्कुल निकोदिमस की तरह ही सवाल है हमारा भी। He must have realized that I need to have eternal life. और उसको ये पता था कि उसके पास एक हमेशा का जीवन होना चाहिए। And he must have asked this question to many people. और उसने जरूरी है ये सवाल बहुत लोगों से पूछा होगा। Like we can go to many gurus and many teachers and ask this question. जैसा हम भी बहुत सारे लोगों के पास, गुरुओं के पास गए हैं। If that teacher is honest, अगर गुरु जो है वो सही ईमानदार हुआ, then he can tell us, why are you asking me? I am also struggling to go there, what you are asking. तो फिर वो यही कहेगा कि ये तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, मैं खुद उसी राह को, उसी जीवन को ढूंढ रहा हूँ। But there is only one guru, one teacher who will not reply in this manner. और सिर्फ एक ही गुरु हुआ है जिसने इस तरह का जवाब नहीं दिया। When Nicodemus asked Jesus, what should I do to inherit the eternal life? जब निकोदेमस ने पूछा, प्रभु हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Jesus never told him, Nicodemus, I am also looking for it. प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा, निकोदेमस मैं खुद वही जीवन ढूंढ रहा हूं। But he said something very different. पर उस प्रभु ने कुछ अलग बता दिया। He said, Nicodemus, you have to be born again. उसने कहा, निकोदेमस तुम्हें दोबारा से जन्म लेना है। As an intelligent person, sincere person, he must be thinking, I am also thinking like this. एक पढ़ा लिखा चाहे हो, चाहे समझदार व्यक्ति भी हो, वो हम भी यही सोचेंगे। Even today, you and me can think like this. और यहाँ तक कि आप और मैं भी यही सोचेंगे आज। God, I want to be very sincere. प्रभु मैं जो है बहुत ही अच्छा बनना चाहता हूँ। God, I know I am a bad man. प्रभु मैं ये भी जानता हूँ मैं एक बुरा इंसान हूँ। God, I know my nature is corrupt from the time of my forefathers. मैं जानता हूँ प्रभु मेरा जन्म में पीछे से ही जो है वो एक पाप में हुआ है। But how will this correction take place, Lord? और प्रभु अब ये ठीक कैसे किया जाए इसको? I think that if you give me another birth, I can be changed. हो सकता है प्रभु अगर आप मुझे एक नया मौका दे, नया जन्म दे दे मुझे, तो मैं फिर सुधर जाऊं। I did not come in this world by my own choice. लेकिन प्रभु मैं अपने तरीके से खुद हिम्मत मार के, ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं खुद दोबारा जन्म लेके आ जाऊं। When I was born, I realized after few years that I am on this earth. ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा जन्म लेके रियलाइज करूं वो मैं दोबारा जन्म ले लिया इस जमीन के ऊपर। Now when I came in this world, I realized when I was growing up, oh, I am on this world, but this is all bad. मैं भी जब इस जमीन पे आया, बड़ा हुआ, तो मैंने ये जाना कि मैं जन्म ले लिया हुआ है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है यहाँ। And I also want to be sincere to correct myself. और मैंने भी यही चाहा कि मैं भी अपने आप को ठीक करूं और सही रहूं। But because my nature is corrupt, so I cannot correct myself. परंतु मेरा स्वभाव ही जो था गलत था, इसलिए मैं अपने तरीके से ठीक नहीं हो सका। When my seed is bitter, when my seed is wrong, how the fruit can be right? अगर मेरा बीज ही गलत होगा तो मेरा फल कैसे सही होगा? When my process of becoming a man in this world itself is wrong, how I can be a right person to go to heaven? अगर मेरा यहाँ आना, पैदा होना ही सारा ही पाप में हुआ है, तो मैं कैसे सही हो सकता हूँ? My question is, if I get another birth, and in that birth I can get a new nature, so I will not do wrong. मेरा सवाल तो वही है ना कि अगर मैं दोबारा जन्म ले लेता हूँ
तो क्या मैं ये चीजें सब दोबारा नहीं करूंगा? I can think that I will not do these things if I get a new birth with a new nature. मैं तो ये सोच सकता हूँ कि अगर मैं दोबारा जन्म ले लिया तो मैं ये दोबारा से गलतियां नहीं करूंगा। Now, this is a very difficult question. ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। No philosopher, no institution, no teacher, no preacher, no prophet can change my nature. दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, कोई भी ज्ञानवान इंसान जो है वो मेरा स्वभाव नहीं बदल सकता। Because that person also has the same question. क्योंकि उस व्यक्ति का भी वही सवाल है। Now who can answer all these questions? फिर कौन आंसर देगा इन चीजों का? The answer is only with Lord Jesus Christ. और उत्तर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। If we open John chapter 3 and verse 3, which is very simple verse and we know, but it is very deep verse. यूहन्ना की अंजील और उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, हम जानते हैं ये बड़ी ही मशहूर आयत है लेकिन बड़ी गहराई वाली है। यूहन्ना 3:3। Now here we know Nicodemus is a man from John chapter 3. He is a ruler of the Jews. He is a Pharisee and he is the ruler of Jews. हम जानते हैं निकोदेमस जो था वो यहूदियों का सरदार था। And he came to Jesus because Jesus is physically present that time on this earth. He came to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आया क्योंकि यीशु मसीह शरीर में उस वक्त वहां मौजूद था। First thing he recognizes that in verse 2 he says, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. 2 आयत में निकोदेमस कह रहा है कि ये रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। He is recognizing Jesus as a teacher. उसने यीशु को एक गुरु के तौर पर स्वीकार किया। And he also acknowledges that he has come from God. और उसने ये भी माना कि प्रभु जो है तू परमेश्वर की ओर से आया है। And he says, no one can do these things that you do unless God is with you. उसने ये भी कहा क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है बिना परमेश्वर के कोई नहीं दिखा सकता। So Nicodemus realized and recognized that in this man Jesus there is something special. अब देखिए निकोदेमस ने ये माना है कि ये जो यीशु गुरु है ये कुछ स्पेशल है औरों से। So now, therefore, he has got some faith and something in about his question to ask Jesus a special question. अब देखिए वो मानता है कि वो स्पेशल है, उसके पास कुछ सवाल है पूछने के लिए। Now Jesus knows what is the question in this man's mind. अब देखिए यीशु भी जानता था कि इसका जो है सवाल क्या है, इसके दिमाग में सवाल क्या है। He is only telling you are a good teacher and you have come from God and you are doing wonderful things. Only a person who has God, only that person can do this much he believes and recognizes. अब देखिए निकोदेमस ने इतना माना कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और बिना परमेश्वर के ये चिन्ह कोई नहीं दिखा सकता, उसने ये माना है। देखिए उसको Jesus understood the question. प्रभु यीशु उसका सवाल समझ गए। Jesus knows this man's question is that he is looking for the kingdom of God. यीशु समझ गया है प्रभु कि ये जो आया है मेरे पास ये स्वर्ग के राज्य के लिए आया है। And those who will enter the kingdom of God, they will be in the kingdom of God, and in the kingdom of God there is eternal life. और जो वो प्रभु के राज्य के लिए आया था, जो प्रभु का राज्य है वो हमेशा का अनंत काल का जीवन है।
So now Jesus is answering his question straight away. ये प्रभु यीशु ने उसको सीधा सीधा उत्तर दिया That you cannot see the kingdom of God unless you are born again. यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। Now this man must be very happy in his heart. Oh, at least I'm getting some answer. अब देखिए ये निकोदेमस अपने दिल में तो खुश हुआ होगा। The same answer he must be thinking in his heart. और वही उत्तर जो अपने हृदय में सोचता होगा वो। But now he does not know how can that happen. अब वो इसे ये नहीं पता था ये कैसे होगा। Even you and me and many people in this world, they think, this life I have spoiled. This life is completely spoiled and gone case. Now how do I correct it? अब हम में से बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो सोचते हैं हमने ये जीवन तो खराब कर लिया, अब दोबारा कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, खत्म हो गया है। I know with this type of life I cannot see God. I can never go to. I cannot never see my moksha. I cannot see my salvation. और इस तरह के पाप वाले जीवन के साथ हम मुक्ति नहीं पा सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते। When this thought comes, this is a good thought. पर जब ये ऐसी सोच आती है, ये एक अच्छी सोच है। Now with this thought we go to many people in this world. और इसी सोच के साथ हम देखते हैं, हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। We go to a lot of men, self-declared men of God, or big people, learned people, and some big worshippers and some priests who sit in the temple and religious places. हम बहुत सारी दुनिया में गुरु देखते हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के दास डिक्लेयर कर दिया हुआ है, हम देखते हैं पूरी दुनिया में। And devil, who is a duplicate God and a deceiver, he tells us many ways how to go and see eternal life. और शैतान जो है, जो कि परमेश्वर का विरोधी, उसने भी नकली परमेश्वर तैयार करके लोगों को भटका के बताया हुआ है कि तुम इस तरीके से जा सकते हो, उस तरीके से जा सकते हो। He tells people, you should do this, you should do this. There are many procedures. You have to give donation, you have to spend money, you have to give offering, you have to do this worship and that worship, and then you will see God. और वो लोगों को कहता है तुम दान पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, ऐसा करो वैसा करो, इसके द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लोगे। So they are showing a treatment to this person who thinks his nature will change, but his nature will never change. अब देखते हैं वो सोचते हैं इस तरीके से स्वभाव बदल जाएगा, लेकिन इस तरीके से स्वभाव नहीं बदलता। Because such person has not gone to the right way, to the right person to ask this question. क्योंकि वो व्यक्ति जो है सही व्यक्ति के पास नहीं गया सवाल लेकर। We have to come to Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। Jesus understood the question. यीशु जो था वो सवाल समझ गया। He told him, unless you are born again, you cannot see the kingdom of heaven. प्रभु ने कहा जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Now this is a question that very difficult for a man to think how this can happen. अब ये एक व्यक्ति के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अब वो कैसे जन्म ले। Any normal man will think what Nicodemus is thinking here. हर कोई आम इंसान ऐसे ही सोचेगा जो निकोदेमस ने सोचा। Because he says in verse 4, Nicodemus says, how can a man be born when he is old? और निकोदेमस ने कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? Can he enter his mother's womb and be born again? क्या वो अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? Now you see, the wisdom of this world is physical. अब देखिए जो वो उसने समझ जो इस्तेमाल की वो दुनियावी संसारिक समझ देखी। That man is a ruler of Jews. In verse 1 says, he is a Pharisee, knowledgeable person. और एक आयत में आपने पढ़ा है ना कि वो यहूदियों का सरदार, अगुआ, ज्ञान देने वाला, पढ़ा लिखा था।
Imagine such a wise and knowledgeable person asking such a foolish question. अब देखिए आपने इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है और कैसा उसने मूर्खता वाला जवाब दिया, Because his thinking is worldly, क्योंकि his thinking is physical. क्योंकि उसकी सोच जो थी वो शारीरिक दुनियावी थी। If we approach God, if we think to attain and approach eternal life through physical and material things, brethren, it is impossible. अगर हम इसी तरह दुनियावी चीजों से अगर सोचेंगे तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। If we think physical and material, that means we are trying to go through devil. अगर हम शारीरिक तरीके से कोशिश करते हैं तो हम शैतान के तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। Because today devil is the ruler of the material things of this world. क्योंकि आज शैतान जो है इस संसार का जो है वो राजा है। Devil came and showed these things to our Lord. शैतान भी आया और उसने भी ये सारा संसार प्रभु को दिखाया। In Matthew chapter 4, we read that Jesus was tempted like we are tempted. मत्ती की अंजील और 4 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर की परीक्षा हुई जैसे हमारी भी होती है। And devil tempted him in all the physical things. अब शैतान ने जितनी भी उसकी परीक्षाएं ली वो सारी संसारिक देखिए दुनियावी। Even today the devil tempts us through physical things. आज भी शैतान हमें जो है वो संसारिक चीजों से भरमाता है। All the temptations we receive are physical. और जो भी परीक्षाएं हमारी आज भी होंगी वो सारी शारीरिक होंगी। This does not give us the answer to the question which you and me have, like Nicodemus. और देखिए जैसा निकोदेमस ने सवाल पूछा है, आप देखिए वैसा ही हमारे आपके पास भी है। The answer is not physical. पर जो उत्तर था वो दुनियावी शारीरिक उत्तर नहीं था। He is thinking the answer may be physical, so he is making an argument. वो सोचता होगा कि एक दुनियावी उत्तर आएगा फिर मैं उसके ऊपर फिर बहस करूंगा। I'm a grown-up man. How can I become small and be born again like I was born like a little boy again? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं इतना बड़ा, मैं कैसे दोबारा माँ के पेट में जाके जन्म ले सकता हूँ। But he knows that if I am born again, maybe my nature can change. This much he thinks. वो सोचता था शायद मैं अगर दोबारा जन्म लूंगा तो मैं अपना स्वभाव बदल दूंगा। And God knows the question. प्रभु सवाल जानता था। So Jesus, knowing the question, gives the proper answer. यीशु मसीह सवाल जानता था और उसको बिल्कुल सही जवाब दिया। And he says, unless you are born of the water and the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. प्रभु ने देखिए उत्तर दिया, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। And Jesus is explaining further in verse 6 and 7. प्रभु यीशु मसीह ने उसको थोड़ा और बयान किया 6 और 7 आयत में। In verse 6 he says, which is born of flesh is flesh, and which is born of spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। So Nicodemus, you are thinking in terms of flesh. अब निकोदेमस जो था वो एक मनुष्य की तरह ही सोच रहा था। And Jesus is telling him indirectly, because you are thinking like a big flesh, you want to become small flesh and born again in flesh. अब प्रभु ने कहा निकोदेमस तू ये सोच रहा है कि बड़े से छोटा हो जाएगा और फिर दोबारा जन्म लेगा। This is not like this. ये इस तरह नहीं है निकोदेमस। One what is born of flesh, it remains flesh, and one who is born of spirit remains spirit. जो भाई शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। That is why Jesus said, you must be born of the water and the spirit. इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हें जो है आत्मा और जल से जन्म लेना जरूरी है।
And when you have done like this, or you could do like this, if God permits in your life, then you would have born again. अगर तुम इस तरीके से करोगे तब तुम नए सिरे से जन्म लोगे, Then only your nature will change. तब जाके तुम्हारा स्वभाव बदलेगा. Even if you take a physical birth million times, your nature will never change. और अगर तुम शारीरिक तौर पर चाहे लाखों बार भी जन्म ले लो तब भी तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा. Now look at the teaching, brethren, that we receive from many good friends. अब देखिए जो हमने शिक्षाएं बड़े अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के द्वारा शिक्षाएं सुनी है हमने. Analyze that answer we get from the people, analyze that answer in the light of this verse. अब देखिए उन लोगों के द्वारा क्या उत्तर सुना हमने, उन लोगों ने कैसा जवाब दिया ऐसे सवाल के बारे में. They are thinking that our soul, when it changes new bodies, like we change clothes every day, so we can become good people. और लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसा अपना आत्मा बदल लें तो बस हम नए व्यक्ति बन गए. This is exactly what they say. ये वही है जो लोग सोचते हैं. देखिए Like a body changes the clothes every day, so when our soul changes clothes of the new birth in the new bodies, so we will become better people. और लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, अगर हम भी अपने सोल बदल ले तो हम भी दूसरों से बेहतर हो जाएंगे. But they don't know the soul remains the same. और वो ये नहीं जानते कि जो जान है वो वही रहता है. And my soul is my nature. और मेरी जो जान है वो मेरा स्वभाव है. When a man leaves this human body and is dead, जब एक व्यक्ति ये शरीर छोड़ता है, what goes out from the body? उसके शरीर में से क्या निकलता है? Soul. जान. Soul and spirit and body, these three things make us a living body, a living soul. प्रभु परमेश्वर ने हमारे बीच में जो बनाया है वो आत्मा, शरीर और जान, तीन चीजें से बनाया हमें. The spirit is the power of God. It is the part of God in everybody. जो आत्मा है हमारे अंदर वो परमेश्वर का हिस्सा है जो हम सब में है. How much we listen to it, it varies man to man, person to person. कैसे हम सुनते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति. And how we use it, that is the character of our soul. और कैसे हम समझते हैं ये हमारी जान का ही एक रिश्ता है. That decides our character, our nature. तब जाके हमारा जो स्वभाव जो है वो साबित होता है. And because of that character and that nature, our five senses start doing things, what we do. तब जाके हमारी जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं वो कार्य करना शुरू कर देती हैं. So our five senses are in the control of our soul. अब हमारी पांच जो इंद्रियां हैं वो देखिए उसके कंट्रोल में है. Now when we are dead physically, जब हम शरीर को छोड़ जाते हैं, then the soul leaves the body. तब हमारी जान जो है वो शरीर से निकल जाती है. Spirit also goes with it. आत्मा भी उसके साथ चला जाता है. What is left? The body. पीछे क्या रह गया? शरीर. The five senses, the hand, the legs and the eye and nose, they remain physically, but they are no good because they are useless now. पांच जो ज्ञान इंद्रियां थी इस शरीर में हमारे साथ वो अच्छी थी, लेकिन वो इस जमीन पर ही रह गई. They are going into the dust. वो दोबारा मिट्टी में चली गई. So the character, the nature of the person goes away when a person is physically dead. अब उस इंसान का जो है स्वभाव जो है वो वहीं रह गया इस जमीन के ऊपर जब वो शरीर छोड़ जाता है. So what is playing a greater role in you and me when we are living? What is playing a great role? अब जो प्रभु परमेश्वर है, रचयिता है, वो क्या अपना निभाता है किरदार हमारे साथ.
It is my soul, ये मेरी जान है, my nature. मेरा स्वभाव, My nature makes me do things what I do. मेरा स्वभाव वही करता है जो मैंने किया होता है. So unless my nature changes, even if you change my body, nothing will happen. इसलिए चाहे मेरा शरीर भी बदल दिया जाए, लेकिन अगर मेरा स्वभाव नहीं बदला, So who can change my nature? मेरा स्वभाव कौन बदलेगा? Only that new birth which Jesus is advising. वही जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सलाह दी है, That is to be born of the water and spirit. ये है जो आत्मा और जल से जन्मा. Now again there is a very, very big misunderstanding in this understanding. अब देखिए प्रभु के इस वचन में भी बहुत सारी देखिए गलत फहमी है लोगों की. To be born of water and spirit, half think people understand correctly, but half think they don't understand at all. अब आत्मा और जल से जो जन्म लेना है, लोग आधा तो सही समझ जाते हैं, लेकिन आधा गलत समझ लेते हैं. They think, okay, to be born of spirit, okay, I can understand, I should be born of spirit. But what is to be born of water? वो लोग कहते हैं अच्छा आत्मा से जन्म लेना है, ओ हम समझ गए आत्मा से जन्म लेना है, पर पानी क्या है? And everybody very quickly understands, oh, that means Jesus is saying you must be baptized in water, then that is also a new birth for you. तो लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब है कि बपतिस्मा लेना है पानी से जन्म लेने से. People are committing sin even after taking baptism. और लोग इसीलिए उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करते हैं. So why has baptism failed? अब बपतिस्मा फेल कैसे कर दिया? If that water baptism was necessary for changing my nature and giving me a new birth, why people are still living like what they were living before the baptism? अगर वो जल, वो बपतिस्मा मेरा जीवन, मेरा स्वभाव बदल देता है, तो बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं वही पाप वाला जीवन क्यों जी रहा हूँ जो बपतिस्मा लेने से पहले था? If I took baptism yesterday and today I am still making mistakes, I can take another baptism today and again clean myself. तो फिर अगर मैं आज बपतिस्मा लेकर फिर पाप करता हूँ, तो फिर बपतिस्मा ले लूंगा और फिर पाप करता रहूंगा. So I will continue to take baptism, but still I will not be pure. तो इसका मतलब बस मैं लगातार बपतिस्मा लेता रहूं, लेकिन मैं जो है वो शुद्ध नहीं हुआ. That means there is a different meaning to be born of the water. इसका मतलब है कि पानी से जन्म लेने का जो अर्थ है प्रभु का, वो कुछ और है. To be born of the water and spirit has a different meaning. It doesn't mean baptism only. जो आत्मा जल से जन्म लेना वो अकेला बपतिस्मा नहीं, इसका कुछ और भी मतलब है. Now what is the answer the Bible gives? अब बाइबल ने क्या उत्तर दिया? What is the meaning of this verse? इस आयत का क्या मतलब है? That is why we said in the beginning, people very quickly read this word and verse and become very happy. अब लोग बड़ी इसको आयत को पढ़ते हैं और लोग बड़ी जल्दी खुश होते हैं. But we must go to Ephesians chapter 5 verse 26. और हमें Please remember this verse in your life. इफिसियों की किताब, We all need to remember this verse in our life. And even if we are teaching anybody, we must tell them what John 3:3 means. और हम इफिसियों 5:26 में हमें सबने पढ़ना है, सबको बताना है कि Here Paul has got the answer with the direction and teaching of the Holy Ghost, because Paul knows this is a question many people will ask even today. पौलुस ने ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से उत्तर लिखा, क्योंकि बहुत सारे ये सवाल करते थे, यही समझते थे, आज भी जैसा लोग समझते हैं. We must read Ephesians 5 and 26. इफिसियों की किताब 5:26 में कि जो तुम उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके Ephesians 5:26 says that he might sanctify and cleanse her
with the washing of the water by the word. कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। If you read this chapter from the beginning, अगर आप शुरुआत से ही ये आयत पढ़ें, here he is comparing the body, which is the body of Christ, our church, and Jesus is the head of the church and body of Christ. He compares with the wives or the bride of Christ. अब देखिए, अगर आप ये सारा पढ़ें कलाम तो आप देखेंगे इस पे पत्नी की बात हो रही है, पति की, कि जो पति है वो सिर है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हेड है। And here he is talking how the head and the body is related. यहाँ पे देखिए किस तरह बताया गया कि जो सिर है वो बाकी अंग शरीर के हिस्सों के साथ कैसे है। But how to become holy? अब कैसे पवित्र बने, How to become without spot? कैसे बिना कलंक झुर्री के दाग के बिना कैसे पवित्र बने। And a person who is holy, his old nature is not there anymore in that person. अब जो भाई भी पवित्र हुआ है उसका जीवन में पुराना पाप वाला जीवन नहीं है। We cannot be holy carrying our old nature. हम जो हैं वो नए जीवन के साथ पुराना पाप वाला जीवन नहीं लेके चल सकते। And to remove the old nature, we must be born again. और हमें पुराना स्वभाव बदल के जो है नया जीवन पाना है। And to be born again, we must be born of water and spirit. और हमें जो है आत्मा जल से जन्म लेना है। What is there to be born of water and spirit? और क्या था जो हमने पढ़ा था, पानी और आत्मा। How you can be born with water and spirit? अब आप पानी और आत्मा से कैसे जन्म ले सकते हैं। Here it says that he will sanctify and clean her with the washing of the water by the word. यहाँ देखिए 26 आयत, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। वचन के द्वारा। So what is that water by which we should be clean? That water is the word of God. अब देखिए वो पानी क्या है जिससे हम शुद्ध हुए। पानी जो है परमेश्वर का वचन है। That water is not water baptism, dear brothers and sisters. We must be clear about this. इसके लिए आप साफ हो जाएं कि वो नहीं जो हम बपतिस्मे के वक्त पानी में जाते हैं, वो वाला पानी नहीं। Water baptism is not saving us. It is not changing our nature. It is a commandment which we are fulfilling, which the Lord said. ये जो पानी का बपतिस्मा है ये नहीं हमें बदलता शुद्ध करता, ये तो प्रभु का जो हुक्म है हम पूरा करते हैं। जो वचन है, वचन के जल से we are justified when we believe, when we repent, when we confess and we hear the word of God and be baptized in the name of Lord Jesus Christ. We are justified at that time. तब जब हम वचन सुनते हैं, तौबा करते हैं और पापों का अंगीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तब जाके हम जो है प्रभु हमें जस्टिफाई करता है। This is not the new birth. ये हालांकि नया जन्म नहीं अभी। After taking baptism, people continue the same life. बपतिस्मे के बाद भी लोग वही पाप वाला जीवन जीते हैं। So baptism is not the magic rod of changing their nature. बपतिस्मा कोई ऐसी नहीं है छड़ी की घूमी और आप अच्छा पवित्र बन गए। It does not mean the word water is used there and water is used there, so it is the same thing. No, the scripture, the word of God must be studied and read and must be revealed in the right manner. तो ये नहीं है बपतिस्मा लिया तो हम शुद्ध हो गए। पवित्र परमेश्वर का वचन जो है सही तरीके से पढ़ने और समझे। It must be revealed to us. ये हम पे खुला होना चाहिए। We have to be washed in the blood by the word of God every day. हमें परमेश्वर के वचन के जल के द्वारा हर रोज शुद्ध होना है। We are justified when we are baptized
in the name of Lord Jesus Christ, our sins which we committed up to that point, they are cleared. जब हम प्रभु के वचन की आज्ञाकारी होके बपतिस्मा लेते हैं वचन के द्वारा, उस वक्त तक हमारे पाप जो है साफ हो जाते हैं। But what about our life which continues? लेकिन उसका क्या जो उसके बाद भी हमारा जीवन लगातार पाप वाला चलता है। We are continuing that life with our old nature. हम लगातार वही पुराना जीवन जीते हैं। If the nature has not changed, nothing will happen, brothers and sisters. अगर हमारा स्वभाव ही नहीं बदला भाइयों बहनों, तो फिर वो Unless, and to change that nature, we need to be continuously washed by the water of the Word of God. और हमें बपतिस्मे के बाद भी लगातार हर समय हर रोज वचन के द्वारा शुद्ध होना है। In verse 26, please read, he says that he should sanctify and cleanse her. 26 आयत कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। So the washing, the bathing, the taking bath is in the Word of God, not in the baptistry. अब देखिए कि हमने जो है स्नान जो लेना है वो वचन के जल का स्नान, And the Word of God comes from God, and God is a spirit. अब परमेश्वर का वचन परमेश्वर की तरफ से आया है और परमेश्वर जो है वो आत्मा है। And that Word of God which comes from God, who is the Spirit, this is giving us bath. अब देखिए जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है उस वचन के द्वारा हम स्नान किए, शुद्ध हुए। When this happens in our life, जब ये हमारे जीवन में होता है then it is new birth. तब जाके ये नया जन्म है। Then John 3:3 becomes true in our life. तब जाके यूहन्ना 3:3 हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। Then we are in Christ. तब हम मसीह में होते हैं। And we know those who are in Christ. और हम जानते हैं कि जो भी मसीह में है। Can we read 1 Corinthians 5:17, please? क्या हम पहला कुरिन्थियों I think not 1 Corinthians. One moment. It is 5 I think 5 no. I will give you the correct scripture. That is not the correct scripture. 6 and 1 Corinthians chapter 6. No. I will tell you the correct scripture, where it says, "Those who are in Christ, they are the new creature." Yes. Those who are in Christ, they are the new creature. Now, please open 2 Corinthians chapter 5, verse 17. This gives a very clear explanation, what we have been talking about for last 1 hour. दूसरा करंथियां 5 की 16 में जाएंगे। जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जी बिल्कुल क्लियर साफ है। इस पर देखिए। Verse 17 says, 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation." अब देखिए 5 की 17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। And all things, old things have passed away, all things have become new. पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। My old nature has gone. मेरा पुराना स्वभाव बदल गया। I have received new nature. मैंने नया स्वभाव पाया। I have gone through my question to the answer now. मैंने अपने सवाल का जवाब पा लिया। Now to become a man of new nature, अब इंसान एक नया स्वभाव पा लिया है। how? कैसे?
to be born again. दोबारा जन्म लेकर। How? कैसे? By water and spirit. जल और आत्मा के द्वारा। Then what happens? क्या हुआ? Bible says here, I become a new creature. बाइबल कहती है अब मैं एक नया जीवन हूँ, नई सृष्टि। This is the answer to our question and the question of Nicodemus. ये हमारे सवाल का उत्तर है जो निकोदेमस ने पूछा। New creature, new creation means what? New birth. नई सृष्टि मतलब कि नया जन्म। I said, God, give me new birth so I will become a new person, I will become a better person. हम कहते प्रभु मैं नया जन्म दे ताकि मैं एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनूं। Jesus says you don't have to go through 10 million births to become a good person. प्रभु ने कहा कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि दोबारा जन्म लेने के लिए 10 बार जाने के लिए। You need to be born again only once. तुम्हें तो बस एक बार नया जन्म लेना है। Bible is so simple. Answer is very simple. बाइबल ने कितना आसानी से सही साफ जवाब दिया। Answer is straightforward if it comes from the good source, the proper source. If it comes from other sources, it will be confusing to us always. अगर उत्तर किसी और से आएगा तो गड़बड़ी होगी, लेकिन उत्तर अगर सही जगह से आ रहा है तो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। It says all things have passed away. लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई। Whatever was your old man, you are not there anymore. आप पहले कैसे भी व्यक्ति थे अब वो नहीं रहे। And all things have become new. अब देखिए सब कुछ नया हो गया है। These are not the words of Paul. ये पौलुस के शब्द नहीं है। He has written by inspiration of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है। Now, you see in verse 18 what he says further. 18 आयत आगे पढ़ें। All things are God who has reconciled us to himself through Jesus Christ. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह। So how do we get connected? How do we get connected to God? हम देखिए परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े। People were asking Jesus, show us God. लोग कहते हैं हमें परमेश्वर दिखा। He said, if you have seen me, you have seen the Father. उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। So if we have seen Jesus, अगर हमने यीशु को देखा, verse 17 says, anyone is in Christ, he is a new creature. 17 में लिखा है कि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। When we are new creature, we are the citizen. We have a citizenship for heaven. जब हम नई सृष्टि हैं तो अब फिर हम स्वर्ग के हैं। How do we become that new creature? हम कैसे नई सृष्टि बने? Ephesians 5:26, we must be washed by the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध होना है। And this is a continuous process. ये हर रोज चलने वाला कार्य है। Our sanctification is the process till we are alive or till the Lord comes. हमारा पवित्रकरण तब तक होना है जब तक प्रभु नहीं आ जाता। So our washing with the word of God must be a everyday process, brothers and sisters. और हमारा वचन के द्वारा शुद्ध होना हर रोज होना चाहिए। And to receive the Holy Ghost, to receive that anointing, we must be one accord and in one place, as we read from the Acts chapter 2. और हमें जो है एक ईमान, एक विश्वास, एक जगह एकत्र होना है, जैसे कि हमने प्रेरितों के काम 2 में पढ़ा। All things have to be taken together. The whole word of God has to be taken together, to put together. देखिए संत पौलुस जो है सारे कलाम को एक ही जगह इकट्ठा कर रहा है। We don't pick up one verse from somewhere and start preaching from there. ये नहीं हमने एक आयत कहीं से उठाई और वहां से प्रचार किया। God has given us such a big Bible for a purpose. परमेश्वर ने पवित्र बाइबल हमें किसी मकसद के लिए दी है। But the teacher for the whole Bible is God himself.
और देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ही इस बाइबल का ही सबसे अच्छा No preacher, no prophet, no pastor can teach us the word of God. कोई दुनिया का पास्टर सेवक जो है वो बाइबल नहीं हमें समझा सकता। They can be used by God, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है by His Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। So the man who is preaching, who is giving us the spiritual fruit, if he is himself has not received the Holy Ghost, if he himself is not anointed by the Holy Ghost, if he himself is not a newborn creature, he cannot preach God to us. जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ, नई सृष्टि नहीं है, जल से नहीं शुद्ध हुआ, वो हमें नहीं परमेश्वर का वचन सुना सकता, समझा सकता। Even a preacher and teacher and man of God must be washed by the word of God every day and sanctified. और यहाँ तक कि जितने भी सेवक प्रचारक हैं वो भी हर रोज वचन के जल के स्नान के द्वारा शुद्ध हों। Sanctification is not a one-time event. जो पवित्रकरण है वो कोई एक समय का नहीं है, एक समय के लिए बस। Sanctification is the ongoing process till we leave this body. पवित्रकरण तो तब तक चलता है जब तक हम इस शरीर को छोड़ ना जाएं। Sanctification is not doing good works. और जब पवित्रकरण ये नहीं है अकेला कि अच्छे कर्म कर रहे हैं हम। Sanctification is not giving donations. पवित्रकरण यही नहीं है कि हम तो चंदा देते हैं बहुत ज्यादा। Because those things we cannot do. क्योंकि ये चीजें नहीं हमें जो है दे सकती है। We can do those things, but still our nature remains the same. हम ये सभी कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारा स्वभाव भी नहीं बदलेगा, वही होता रहता है, पहले वाला ही रहेगा। Good works, Bible says good works cannot save us. बाइबल साफ कहती है कि अच्छे कर्म नहीं हमें बचा सकते। If good works could save us, there are people in this world who are doing much better works than us and they have no assurance to go to heaven. अगर अच्छे कर्म बचाते तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमारा तो Bible says we are saved by grace, by faith. पवित्र बाइबल कहती है कि हम जो हैं अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। Grace will not come unless we have faith. अनुग्रह तब तक नहीं आएगा जब तक हमारा विश्वास ना हो। Grace is only given to the faithful people. अनुग्रह सिर्फ ईमानदार विश्वासियों को दी जाती है। Even faith will be given to them only who have a good heart. विश्वास भी उनको दिया जाता है जिनका अच्छा हृदय हो। God speaks to them who seek Him diligently. प्रभु उनको ढूंढता है जो प्रभु को बड़ी ईमानदारी से ढूंढते हैं। So brethren, let us understand and realize faithfully. तो भाइयों इसको ध्यान से समझें इस चीज को। We must keep our heart in good condition. हमें अपना हृदय हमेशा अच्छा रखना है प्रभु के लिए। And when God knows, we don't have to tell to the people, my heart is in good condition. No, God knows. ये हमें लोगों को नहीं बताना, प्रभु जानता है हमारा हृदय। No explanation needed to give to anybody. और ना ही किसी को हमें बताने समझाने की जरूरत है। God knows our intentions, God knows our heart, so we are not worried. प्रभु परमेश्वर हमारा हृदय हमारा सब जानता है। When that happens, और जब ये होता है then our sanctification happens. फिर हमारा पवित्रकरण होता है। When sanctification process is continuing, और जब पवित्रकरण लगातार होता है, then our purification is continuing. तब हमारा जो शुद्धि जो है वो होती रहती है। And those who will continue like this, they are the overcomers. और जो लगातार ये करते रहते हैं तो वो जय पाते And only the overcomers will go to heaven. और जो जय पाएंगे वो
प्रभु के घर के अधिकारी होंगे। Overcomers are the new creatures in Christ. जो जय पाए हैं वो प्रभु में नई सृष्टि है। They are the people who are new creation. Their old life has gone away. वो नए लोग हैं, पुरानी बातें बीत गई। So, brethren, we pray for each other so that we should remain one mind. भाई हम प्रार्थना करें कि हम एक मन रहें। And when he says one place, physically we may not be in one place together because it is not physically possible. एक जगह मत शारीरिक नहीं। We must remain one mind and one spirit. हमें एक ईमान एक मन में रहना है। And as much as possible, we should be in one place also. जितना मुमकिन हो हम एक जगह इकट्ठे भी हों। That is why it is very important, as much as possible, we must have fellowship. जितना ज्यादा हो सके हमें संगति करना है। Those people were in fellowship, in one mind, then only they received the Holy Ghost. जो लोग एक मन से संगति करते हैं वो आत्मा पाते हैं। You will see the Holy Ghost falls when people are together in one mind, in one faith. Then Holy Ghost falls. आप जब एक मन इकट्ठा हुए थे वो तो पवित्र आत्मा उतरा था। The Bible says, have one mind, one faith, and remain in fellowship. So बाइबल कहती है एक ईमान, एक प्रभु, एक विश्वास में रहें। Sometimes we think, oh, I stay alone in my house, I read the Bible, I pray to God, so I'm saved. कई बार लोगों को लगता है कि मैं घर पे अकेला हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मैं सुरक्षित। When we are together now on this platform, this is also a fellowship. हम जो इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर भी हैं, ये भी अब हम एक मन एक When we are speaking and talking the same thing, this is a fellowship. और हम जो एक ही आत्मा एक ही वचन दे रहे हैं, ये भी हम एक ही संगति कर रहे हैं। So may God grant us the grace, brothers, and may God protect us and guide us in our rest of the lives, and may we all pray that we become new creatures, and may we all be washed by the water of the blood, water of the word of God every day, so that we remain sanctified and go to heaven when the Lord comes. प्रभु के आने तक हम इसी तरह बने रहें भाइयों, और ईमानदार रहें, विश्वास में रहें। May God bless us all. प्रभु आशीष दे। And we will have a prayer by Brother Rajinder Masih, and we close our meeting now. भाई राजिंदर के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। God bless you all. आइए हम सब लोग प्रभु के हृदय में आते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। तुम हमारा महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। तू ही हमारा उद्धार करता है, छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी तू बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है। तू कभी नहीं बदलता प्रभु जी। तू जमीन आसमान स्वर्ग का रचयिता है। हर चीज तेरे कंट्रोल में है। हर चीज तूने बनाई है प्रभु जी, और हमें भी प्रभु जी तूने ही बनाया। तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, जो प्रभु जी हम तेरे अनुग्रह के वसीले से इस प्रभु जी मीटिंग में इकट्ठा हो पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम तेरे उस जीवित कलाम को ले सके प्रभु जी, जो तूने अपने ईमानदारों के लिए वादा किया है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के उस मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे सुंदर वादों के लिए भी प्रभु जी। प्रभु जी तूने अपने ईमानदार लोगों को कहा है, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सचमुच प्रभु जी वो वादे जो कर देता है उसको पूरी करने की सामर्थ्य भी रखता है प्रभु जी। और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका जवाब देता है प्रभु जी। और प्रभु जी तेरे कलाम में आया कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। प्रभु जी हमारा विश्वास सिर्फ तुझ पे है प्रभु जी, हमारा और
और कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं प्रभु जी। और खुदावंद खुदा, जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, प्रभु जी हम कहाँ कहीं भी चले जाए, हर जगह तू मौजूद है प्रभु जी। और प्रभु जी हम तुमसे मांगते हैं प्रभु जी, हम पे दया कृपा कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम मिट्टी के बर्तन हैं जो गुनाह में पैदा हुए हैं प्रभु जी। हमारे में बहुत सी कमियां कमजोरियां पाई जाती हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने तरीके से शुद्ध नहीं हो सकते, तो प्रभु जी सिर्फ तेरा वचन ही हमें पवित्र करता है, क्योंकि तेरा वचन शुद्ध और पवित्र है प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे ईमान विश्वास को और बड़ा प्रभु जी। जब तक हम इस जमीन पे रहें प्रभु जी, हम तेरे वचन के वफादार पाए जाएं। हर रोज प्रभु जी हम तेरे साथ चलें प्रभु जी, और पूरी खराई ईमानदारी के साथ चलने वाले हो सके प्रभु जी। हम पे दया कृपा कर, हमारे हृदयों को शुद्ध कर प्रभु जी। और खुदावंद अगर हमारे में पत्थर का दिल है तो तू हमें मांस रूपी हृदय देने वाला परमेश्वर है, ताकि प्रभु जी हम अधिक से अधिक तेरा धन्यवाद कर सकें और हर वक्त तेरे वचन में आनंदित रहें प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कर प्रभु जी, हम तेरे आज्ञाकार बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी जब तक तू ना आए प्रभु जी, बहुत सारे लोगों को तेरा सच्चा कलाम दे सके, बहुत सारे लोगों को तेरे साथ जोड़ सके प्रभु जी। और प्रभु जी हम तेरे वचन के अनुसार सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कर प्रभु जी, जो भी हमारे में कमियां कमजोरियां हैं, जो भी कमी घाट है प्रभु जी, अपने अनुग्रह से वसीले से तू पूरी करने वाला परमेश्वर है। हर कमियां कमजोरियों को उठाने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस जूम मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हर एक घराने पे प्रभु जी अपने दया वाला हाथ रख प्रभु जी, और अपने एक एक बच्चे को अपना रूह आत्मा का मसा उंडेल दे प्रभु जी। जब तू आए प्रभु जी, हम पूरी तरह तैयार पाए जाए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दे दुनिया की कोई भी चीज हमें तेरे प्यार से अलग ना कर पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम और ज्यादा हलीम हो प्रभु जी, और तेरे वचनों को हम प्रभु जी हर रोज सीख पाए प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कर, हिम्मत दे, ताकत दे। जो भी प्रभु जी हमें रुकावटें हैं तेरे वचन से आगे बढ़ने को रोक रही हैं प्रभु जी, तू सिर्फ तू खुदा दूर कर सकता है प्रभु जी। और तेरे कलाम में भी आया, जो काम इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है प्रभु जी। तू सब कुछ कर सकता है, हम विश्वास करते हैं। दया कृपा कर प्रभु जी। और अगर हमारे बीच में प्रभु जी अगर किसी भाई बहन की दुनियावी जरूरत है, और प्रभु जी तू बेहतर जानता है, तो उसको हर दुनियावी और आत्मिक आशीष बरकत देना प्रभु जी, अपने स्वर्ग के खजाने से पूरी कर प्रभु जी। और हमें अंत तक अपने कलाम में बनाए रख प्रभु जी। दया कृपा कर, अनुग्रह कर। और तेरा धन्यवाद करते हैं आज सुंदर वचन के लिए भी प्रभु जी, जो तूने अपने सेवक के द्वारा दिया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास आज और बड़ा है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। और भाई मैनुअल को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु जी। जैसे तूने प्रभु जी अपने सेवक को बीते समय इस्तेमाल किया, आने वाले समय में प्रभु जी और ज्यादा इस्तेमाल कर, ताकि तेरे कलाम को बहुत सारे लोगों को वो बता पाए, और बहुत सारे लोगों को वो सिर्फ तेरे साथ जोड़ पाए। शारीरिक तंदुरुस्ती देना, बहुतायत से आशीष बरकत देना। और जिस तरह बच्चे ने ट्रांसलेशन किया उसके साथ होना, बहुत सारी आशीष बरकत देना। और होने दे प्रभु जी आने वाले समय में जब भी हम फिर से इकट्ठा होए प्रभु जी, हम सिर्फ तेरा धन्यवाद कर सकें और तेरे कलाम को अपने जीवनों में ले सके, स्टोर रखें, और बहुत सारा फल लाने वाले हो सके। हम सब पे अपना अनुग्रह प्रभु जी बनाए रख प्रभु जी, क्योंकि तेरे अनुग्रह के बिना प्रभु जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। दया कृपा करना प्रभु जी। और हमारा विश्वास है प्रभु जी, जो तुझसे मांगा गया प्रभु जी तूने हमें दे दिया है। ये छोटी जी प्रार्थना मांगते हैं पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। Amen. Amen. God bless you, brother. God bless you, brother. And now we are at the end of our meeting for today. May God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और प्रभु जैसा प्रार्थना की गई कि प्रभु हम सबको बचा कर रखे, हमारी सुरक्षा करे,
और जो जो हमारी आवश्यकताएं हैं शारीरिक और आत्मिक, उन सबको प्रभु उसकी पूर्ति करे. May the Lord help us all, guide us and protect us, and may the Lord fulfill the desires of our heart and provide for us where whatever we ask with faith and good heart, whether it is spiritual or physical needs, may the Lord provide for all of us, and we continue to pray for all, and we remain in faith and we remain in fellowship. May God bless us all. May God bless you all, brothers and sisters. Amen.